एक छोटी सी कथा। पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं। पति ने पत्नी से कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ धन कमाने के लिए, क्योंकि घर का खर्चा इस आमदनी में नहीं चलता। पत्नी ने कहा, कितने दिन में आ जाएंगे? लगभग 6 महीने में आऊंगा। और पतिदेव 6 महीने के लिए विदेश चले गए। अभी कुछ समय बीता है, खबर आई पतिदेव की डेथ हो गई। अभी तो 2-3 महीने ही नहीं निकले थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब रिश्तेदार हो गए, कच्चा परिवार है। 5 बेटी हैं, 10 बेटे हैं, 15 तो बच्चे ही हैं, और आमन नहीं है। गांव का मुखिया कहता है, हम सब मिलकर हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर इसको 3000 रुपये महीना देंगे। और सब ने मिलकर सफ़ेद कपड़े पहना दिए। आज तो परंपरा नहीं है, मगर पहली परंपरा यही थी कि पति की डेथ के बाद में सफ़ेद कपड़े पहनते थे। लेकिन कुछ समय बाद पति आ गए। जो बाहर देखा, महिला जो कुएं में पानी भर रही थी, ये तो मर गया था, कैसा आ गया? ये भूत है। ओ सारे को भागी दौड़े, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। वो बेचारा जंगल में वापस चला गया। अब लोगों ने कुछ गलत अफवाह फैला दी है। कोई बात नहीं, मैं रात्रि में जाके पत्नी से मिल लूँगा। और वे वापस जंगल में चला गया। रात पत्नी भी इंतजार कर रही थी, अब भूत बना है और आएगा। दरवाज़ा खुला था और रात को आएगा। और रात को पतिदेव आ गए और कहा, ये क्या भेष बना रखा है? क्या घटना घटी है? अब तुम्हारे मित्र की चिट्ठी आई थी कि तुम्हारी डेथ हो गई है, गलती से डाल दी होगी। कोई बात नहीं, अब छोड़ो इस भेष को। समाज क्या कहेगा? मैं तेरे लिए वस्त्र लाया हूँ, इतने आभूषण भी लाया हूँ, और 2 दर्जन नोटों की भी लाया हूँ। महिला कहती है, तो ठीक है, ये सब तो चलेगा, आभूषण भी चलेंगे, नोट भी चलेंगे, वस्त्र भी चलेंगे, मगर कपड़े नहीं बदले जाएंगे। क्यों? ये तो मुझे पता है, तुम मरोगे तो है ही, अब मरो तो 10 साल में मरो, मरना तो है ही, और मुझे विधवा होना है, मैं पहले लिखता हूँ। यही बहिरात्मा है। मैं अपनी बात पढ़ रहूँगा, परमात्मा को परमात्मा कहूँगा, मगर मानूंगा नहीं। तो विचार करो, अंतरात्मा वो है जो अपने आप को जानता है। परमात्मा है जो बन चुके हैं, सिद्धालय में जा चुके हैं, या केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इनकी संख्या कम नहीं है। आचार्य कहते हैं, सिद्धों की संख्या इस धरा पर रहने वालों से अनंत गुनी ज़्यादा है।
परमात्मा बहुत है, मगर अंतरात्मा सबसे कम है। और आज हमें अंतरात्मा बनने की आवश्यकता है कि मैं कम से कम अपने आप को तो पहचान लूँ। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा, जब तक परमात्मा के लेन में नहीं लगूंगा, और जब तक मैं मात्र दूसरों को जानूंगा, मैं अंतरात्मा नहीं होगा। अनादिकाल से यही तो होता है। मैं हमेशा पर को जानता रहा, चाहे प्रेग रूप जाना हो, चाहे शरीर रूप जाना हो, चाहे भोजन रूप जाना हो, चाहे प्रतिष्ठा रूप जाना हो या पद रूप जाना हो, मगर आज तक अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। ये इस आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जिस दिन मैं अपने आप को जानना प्रारंभ कर दूंगा, उस दिन अंतरात्मा होना शुरू हो जाएगा। जानते हैं कि बुझा दीपक यदि जले दीपक के पास रखा है तो कई बार होते हैं ये दोनों दीपक जले हुए हैं और उसके जलने के चांस भी है। यदि लो में हवा लगी, उसको लग गई तो जल जाएगा। तो आचार्य कहते हैं यदि तुझे अपना दीपक जलाना है तो जले ही दीपक के पास बैठ। यदि जले दीपक के पास बैठेगा तो तेरा दीपक जल जाएगा। बात वोमन की थी। अनादि काल से आज तक हम वोमन ही तो खाते आए हैं। हर बार वही भोग, हर बार वही भोजन, हर बार वही वस्त्र, हर बार वही मकान, हर बार वही बुद्धि। जो एक बार छोड़ दिया फिर दोबारा, फिर तिबारा, हर बार बार बार। तो आचार्य कहते ये वोम की परंपरा छोड़ दे और अपने आप में आना प्रारंभ कर दे। यदि तो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनेगा तो परमात्मा बनेगा, और जब तक अंतरात्मा नहीं बनेगा परमात्मा नहीं बन सकता। और अंतरात्मा बनने का ये मतलब है कि मैं सच्चाई को समझूं कि मेरा लक्ष्य क्या है। इस संसार में मनुष्य प्रिया की जीव कम नहीं है, बहुत है, मगर मनुष्य प्रिया पाने के बाद में मानवता पाना बहुत मुश्किल है। मगर आज तक मैंने मानवता नहीं पाई। मानवता क्या है? सवाल खड़ा होता है, मानवता है क्या? क्या दूसरों की सेवा करना मानवता है? क्या अपने परिवार को पालना मानवता है? क्या गरीबों को रोटी खाना मानवता है? क्या स्कूल विद्यालय खोलना मानवता है? क्या अस्पताल खोलना मानवता है? मानवता क्या है? आचार्य कहते हैं मानवता वही है जो तुझे अच्छा लगता हो वो दूसरे लिए कर। मगर मेरी दृष्टि भेद है। अपने लिए जो अच्छा लगता है वो मात्र मुझे अपने लिए लगता है। और जब तक ये घटना घटेगी, आचार्य कहते हैं अंतरात्मा नहीं होगी। अंतरात्मा बनाने के लिए पहले मुझे ये जानना होगा कि मैं हो कौन और मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है मात्र अपने को जानना। और जिस दिन मैं अपने को जान जाऊंगा, अब किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने को जाना वो सबको जाना। मगर मैंने आज तक अपने को जानने का प्रयत्न नहीं किया, और मैं हमेशा से पुरानी यादें करो वोवन को एक्सेप्ट करता रहा, और इसलिए मैं हठग्राही हो गया। इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा पानी देता, क्योंकि मैं ही तो ठीक हूँ।
क्योंकि मैंने आज तक बमन खाया है। एक शराबी जरा जब नशे में होता है, शराब पी लेता है तो झूमता है, मगर एक शराबी नहीं है, अहंकार में है, वो उससे ज्यादा झूमता है, क्योंकि वो बहिरात्मा है। तो आचार्य कहते हैं हम 3 प्रकार की आत्मा को समझने का प्रयत्न करें, और मैं कौन सी आत्मा हूं पहले इस बात को जाने। यदि मैंने अपने आप को परमात्मा जान लिया तो जानने से परमात्मा नहीं बनेगा, परमात्मा होने से परमात्मा बनेगा। अभी तो राग देश की कोठरी में बैठा हूं, सम्राट ने कहा मेरे अचकर पर ये दाग काहे का है। मंत्री ने बताया सम्राट जी कोयले की लाइन है, इतना सुंदर अचकन काला हो गया तो कोला सफेद करो। सम्राट का हुक्म है, कौन जवाब दे सकता है? कोला काला होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। मन चाहे जितना पानी लगे, मन चाहे जितना साबुन लगे, सरफ लगे, मन चाहे जितनी मजदूरी लगे, कोला सफेद करो। मजदूर बैठ के कोला सफेद करने के लिए पानी के टंकर आ गए, सरफ सोडे की बोरी आ गई। 8 दिन सफेद करना है। 8 दिन बाद सम्राट देखने के लिए आएंगे। मंत्री आया, कहा क्या डर नहीं लगता? कोला भी काला है, फर्श भी काले कर दिए, तुम भी काले हो गए, पानी भी काला कर दिया, और कोला काला काला है, क्या फांसी का डर नहीं है? तो मजदूर कहते हैं जापना अब तुम जानो, हमने तो पूरी मेहनत कर ली, ये कोला सफेद नहीं हुआ। तो मंत्री कहता ठीक है मैं कुछ करता हूं, लाओ मिट्टी का तेल लाओ, और कोले के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, माचिस खींच के लगा दिया, क्या बचा? कौन सी? सफेद। आचार्य कहते हैं यदि कोले को सफेद करना है तो जलाना पड़ेगा, और यदि मानस को अपनी आत्मा को अंतरात्मा बनाना है तो तपाना पड़ेगा। लेकिन तपाने से मैं डरता हूं, क्योंकि वोमन खाने की आदत पड़ी है, आराम से रहने की आदत पड़ी है, एसी में रहने की आदत पड़ी है, गाड़ी में घूमने की आदत पड़ी है, और जब तक ये आदत नहीं हटेगी अंतरात्मा नहीं होगी। अंतरात्मा के लिए अपने आप को सीमित करना पड़ेगा, और जब तक मैं सीमित नहीं होऊंगा आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी, और न आत्मा अंतरात्मा होगी, और बहिरात्मा कभी सम्मान नहीं पाएगी। बहिरात्मा हमेशा कष्टों में रहेगी, संसार में रहेगी, भटकती रहेगी। जब अंतरात्मा यदि नरक में चली जाए तो स्वर्ग बना देगी, और बहिरात्मा यदि श्रम से जाए नरक बना देगी। देखते भी हैं कि कई घर बड़े सुंदर होते हैं, परिवार बड़ा सुंदर है, एक बहिरात्मा आ गया तो सबको नारकी बना देगी, पूरे घर में क्लेश, शांति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं जाना, बस अपनी आत्मा को परमात्मा मान लिया। ये धोखा संसार का कारण है। तो आचार्य कहते हैं आत्मा 3 प्रकार की होती है। पहले मैं अपनी आत्मा को बहिरात्मा से अंतरात्मा बना,
यदि अंतरात्मा बन गई फिर तुझे नरक का, स्वर्ग का, तिरंज का, मनुष्य का कोई विकल्प होगा ही नहीं। जहां भी जाएगा वह स्वर्ग होगा। बस कहना मतलब यही है कि मैं अपनी आत्मा को अंतरात्मा बना करके परमात्मा की ओर बढ़ाऊं तो मेरा जीवन सफल होगा। अन्यथा अनादिकाल से जो भटकन होती रही है वो भटकन कभी समाप्त होने वाली नहीं है। पहली सीढ़ी है बहिरात्मा को अंतरात्मा। त्याग नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, मगर समझना है कि मैं कौन हूं। और हम आलोचनावाद पढ़ते भी हैं। एक लेन आती है उसमें मिथ्यात्व के बारे में। हाँ, एकांत पहले विपरीत है, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नहीं। ये 5 मिथ्यात्व है। सबसे पहले क्या है? विपरीत। त्याग कुछ नहीं है, बगैर कुछ छोड़े। ना मंदिर बनाने की जरूरत है, ना पूजा की जरूरत है, ना रोटी छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है। मात्र पहले मानसिकता पलट जाएगी और जब मानसिकता पलटेगी सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाएंगी। लेकिन आज तक मैंने छोड़ा है, छूटी नहीं। आज जब तक छूटेगी नहीं जब तक बहिरात्मा है। जब छूट जाएंगी अंतरात्मा हो जाएगी। जब तक छोड़ने का भाव है बहिरात्मा। जब बगैर छोड़े छूट गया अंतरात्मा। तो हमें यदि अंतरात्मा बनना है तो अपने आप को इस स्थिति में लाना पड़ेगा अब मेरा कुछ भी नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो छोड़ना क्या है? जो मेरा है वो छूट नहीं सकता और जो मेरा नहीं है वो मेरा है ही नहीं। बस ये भावना आते ही हम अंतरात्मा बन जाएंगे। आज इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।